माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। पर आप समझ तो रहे हो ना। अब जो नहीं समझे उन सबको समझाने के लिए तो मैं हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई वीडियो के साथ एक नया लेसन लेकर आपके सामने आई हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने एक एनिमेशन क्लिप देखा है जिसमें गांव के कुछ लोग खड़े थे और उसमें से एक शख्स बात कर रहा था। सेम ऐसा ही एनिमेशन क्लिप जो मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखाया है, आज आपको बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए चलिए चलते हैं ऑटो ड्राफ्ट एआई पर। ऑटो ड्राफ्ट एआई पर आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ से एक ब्लैंक कैनवस सेलेक्ट कर लिया है, एक नया प्रोजेक्ट ले लिया है और अब यहाँ से मैं अपनी वॉइस ओवर सबसे पहले ऐड करवाऊँगी। फ्रेंड्स, अब तक जितनी भी वीडियोस में लेकर आई थी उसमें मैंने आपको सिखाया था कि टेक्स्ट टू स्पीच वॉइस ओवर किस तरह से करना है, अपने शब्दों को वॉइस में किस तरह से ढालना है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास कोई भी एक वॉइस फाइल या कोई भी एक ऑडियो फाइल आपके ऑलरेडी फ़ोन में रखी है या आपके पास पहले से सेव है, तो आप उसको किस तरह से ऑटो ड्राफ्ट एआई के ऊपर ऐड करवा सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मीडिया पर क्लिक करते हैं। मीडिया पर क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शंस मिलते हैं, पहला एसेट का और दूसरा ऑडियो का। अगर हम एसेट में जाते हैं तो नॉर्मली हमें यहाँ पर बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं जो हम डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड करते हैं। लेकिन अगर ऑडियो में आते हैं तो यहाँ से हम कोई सी भी अपनी मर्ज़ी की ऑडियो फाइल भी ऐड करवा सकते हैं। तो चलिए मैं अपलोड करें ऑडियो पर क्लिक करूँगी। जैसे ही मैंने क्लिक किया फ़ोन की गैलरी ओपन हो गई है और यहाँ पर जितने भी मेरे वॉइस ओवर मैंने पहले से करके रखे हैं, जो ऑडियो फाइल मैंने पहले से सेव करके रखी, वो मेरे सामने आ गई है। तो मैं ये वाली फ़ाइल ले लेती हूँ और इसे ओपन करती हूँ। यहाँ पर मेरे पास अपलोड करें का ऑप्शन आ गया है। मैं अपलोड करें पे क्लिक करूँगी। थोड़ी ही देर में ये वॉइस मेरे सामने अपलोड हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ मेरी वॉइस ओवर अपलोड हो गई है और अब इसको अपनी टाइमलाइन पर ऐड करने के लिए इस वॉइस के ऊपर क्लिक करूँगी। क्लिक करते के साथ ही 1 से 2 सेकंड में ये मेरे टाइमलाइन पे सेट हो जाएगी। ये देखिए टाइमलाइन पे आ गई है, बट काफ़ी आगे चली गई, तो मैं खींच के इसे पीछे की ओर ले आऊँगी। चलिए इस वॉइस ओवर को सुनते हैं। माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। पर आप समझ तो रहे हो ना। अब जो नहीं समझे उन सबको समझाने के लिए तो मैं हूँ। जी, बहुत सुंदर सी वॉइस है, लेकिन ये वॉइस बहुत फीकी फीकी लग रही है। मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि इसके साथ एक सिनेमैटिक सा सीन भी होना ज़रूरी है जो हम अभी थोड़ी देर में बनाने जा रहे हैं। अब इसके लिए मुझे सबसे पहले लेना होगा एक बैकग्राउंड। तो मीडिया पर जाकर एसेट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी और यहाँ नीचे से अपलोड करें पे क्लिक कर दूँगी। यहाँ मेरे सामने एक बैकग्राउंड ऑलरेडी मेरे फ़ोन में है, तो मैं इसे सेलेक्ट करके ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद अपना रिक्वायर रेशो बताऊँगी और यहाँ से इसे सेट करके डन पे क्लिक कर दूँगी। फ्रेंड्स, ये मेरा जो बैकग्राउंड था जो मैं यहाँ पे लेना चाहती थी, जिसमें एक पेड़ नज़र आ रहा है, गांव का माहौल है और मंदिर भी है और बहुत अच्छा सा सुंदर सा सीन है और 4K क्वालिटी का ये बैकग्राउंड मेरे पास है। इसे मैंने यहाँ पर ऐड करवा लिया है। तो अब यहाँ पर मुझे गांव के कुछ लोग चाहिए जो खड़े होकर एक बंदे की बात सुन रहे होंगे। तो चलिए यहाँ से गांव के करेक्टर ऐड करवा लेते हैं। करेक्टर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ऑटो ड्राफ्ट एआई पर 500 प्लस करेक्टर्स आपको मिलते हैं और इसके अलावा अपनी मर्ज़ी से आप न्यू एआई करेक्टर भी जनरेट करवा सकते हैं। करेक्टर जनरेट करना तो मैं आपको बाद में बताऊंगी अपनी दूसरी वीडियो में। अभी के लिए जो करेक्टर हमारे पास है उसी में से हम कोई से भी करेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे गांव के करेक्टर लेने हैं, तो बेहतर होगा कि हम विलेज के ऊपर चले जाएं। विलेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें विलेज के विमेन, मैन, बच्चे और जो भी करेक्टर होते हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो अब जो करेक्टर हमें चाहिए, यानी जो गांव के लोग हमें चाहिए, उसमें सबसे पहले ये बूढ़ी अम्मा है, इसे ऐड करवा लेती हूँ। बूढ़ी अम्मा का करेक्टर मेरे सामने आ गया है। करेक्टर्स को हम बाद में सेट करेंगे, पहले हम सारे करेक्टर ऐड कर लेते हैं। अब बूढ़ी अम्मा के बाद दोबारा से विलेज पर जाएंगे और फिर से देखेंगे कि हमें कौन सा करेक्टर सूट करेगा। ये एक छोटी बच्ची नज़र आ रही है, चलिए ये बच्ची भी ले लेते हैं। बूढ़ी अम्मा के साथ ये बच्ची का करेक्टर भी आ गया है, तो अब इसे भी यहाँ ऐड कर देंगे। इसके साइज़ को बाद में छोटा बड़ा कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। दोबारा से फिर हम विलेज के ऊपर जाएंगे और अब यहाँ पे 3-4 और अच्छे अच्छे करेक्टर ले लेंगे। तो चलिए
नीचे जाते हैं और करेक्टर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे और भी करेक्टर्स हैं हमारे पास, बट जो विलेज वाले नज़र आए वो ज़्यादा बेटर है। ये देखिए ये एक बूढ़े आदमी का करेक्टर है, आइडल है। मैंने इसकी पोजीशन को आइडल ही रखा है। अभी के लिए सारे करेक्टर्स की पोजीशन को आइडल ही रखना है, क्योंकि बात सिर्फ एक ही शख्स करेगा, बाकी के लोग उसकी बात को सुनेंगे। अब ये छोटे बड़े हैं, इनके साइज़ को बाद में हम सेट करते हैं। फिर से चले जाएंगे करेक्टर्स के ऊपर, विलेज पे जाते हैं और फिर से हम विलेज वाले करेक्टर्स में से करेक्टर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये एक विलेज का लड़का है, इसे भी मैं ऐड करा लेती हूँ। ऑलमोस्ट हर एज का जो बंदा है वो हमने ऐड किया है। बूढ़ी अम्मा भी हो गई हैं और बच्ची भी हो गई है। अब यहाँ पर एक दो करेक्टर्स और अच्छे अच्छे ले लेते हैं। ये देखिए ये विलेज का एक आदमी, ये भी मैंने ऐड करा लिया है। इस आदमी को भी मैंने ऐड करा लिया है। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही करेक्टर हो गए हैं और अब इनको आगे पीछे हम ले आएंगे इस तरह से। जो करेक्टर हमें लग रहा है कि उसको आगे आना चाहिए उसे आगे ले आएंगे, जो लग रहा है कि पीछे रहना चाहिए उसे पीछे रखेंगे। ये बच्ची छोटी है तो इसको थोड़ा आगे की ओर ले आते हैं, और ये जो भाई साहब हैं इनको थोड़ा पीछे ले जाते हैं। इस वाले करेक्टर को पहले यहाँ ले आएंगे और इस करेक्टर को थोड़ा यहाँ रखेंगे, और ये जो आदमी है इसका करेक्टर यहाँ सेट कर देंगे। अब प्ले करके देखेंगे। माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा माफ़ करना दोस्तों, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। ये एक ही आदमी बात कर रहा है। मुझे लगता है हमें एक लेडी का करेक्टर भी ऐड करना चाहिए, इसकी कुछ कमी है। तो चलिए लेडी भी ले लेते हैं। लेडी के लिए फिर हम दोबारा से विलेज पे चले जाते हैं। अब यहाँ से एक लेडी का करेक्टर ऐड करवाते हैं। चेक करते हैं यहाँ पर हमारे पास लेडी के कौन कौन से करेक्टर हैं। कोई हिंदुस्तानी लेडी हो जो साड़ी पहनी हुई हो, सुंदर सी लग रही हो। ये देखिए लेडी का ये करेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको ऐड करवा देती हूँ और पोजीशन इसकी भी आइडल ही रखूँगी। इस सीन में बात सिर्फ एक ही शख्स ने करनी है, सुनना सबने है। तो जो सुनने वाले लोग हैं सुनेंगे और बाकी एक ही शख्स बात करेगा। तो अब दोबारा से प्ले करके देखते हैं। माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, पर आप समझ। ये देखिए लगभग ये बिल्कुल ठीक लग रहा है सीन मुझे, और ये जो करेक्टर्स हैं इनके साइज़ भी अब मैंने सेट कर लिए हैं। अब मुझे वो शख्स ऐड करवाना है जो बात करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ देसी के ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ से एक ऐसा करेक्टर ले लूँगी जो थोड़ा क्लेवर सा हो, जो बात कर रहा हो और अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हो। ये जो करेक्टर है ना इसे हम ले लेते हैं और यहाँ से आइडल की पोजीशन ही भी अभी के लिए आइडल ही सेलेक्ट करेंगे। ये मुझे लगता है किसी पोस्टमैन का करेक्टर है, शायद किसी पुलिस वाले का करेक्टर है। यहाँ से इसको फ्लिप कराएंगे और फ्लिप करा के इसको यहाँ खड़ा कर देंगे। ये बात करेगा और बाकी के लोग जो है वो बात सुनेंगे। चलिए प्ले करके देखते हैं। माफ करना। अब ये बात करेगा तो इसके लिए इसकी पोजीशन को चेंज करना ज़रूरी है। अब ये बात करेगा तो इसके लिए इसकी पोजीशन को सेट करना ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ क्लिक किया, राइट साइड से एनिमेट पर जाएंगे। अब ये यहाँ पर बात करेगा लेकिन थोड़ा अलग से स्टाइल से बात करेगा, थोड़ा चालाकी के साथ बात करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपको टॉक में दो तरह की एनिमेशन मिल जाती है। जब आप ऑटोड्राफ्ट AI खोलेंगे तो टॉक के अंदर टॉकिंग में एक टॉकिंग एनिमेशन और एक टॉक एनिमेशन। टॉक एनिमेशन थोड़ा सा अलग से है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई बात कर रहा है लेकिन बहुत चालाकी के साथ बात कर रहा है। तो उसके लिए हम ये टॉक वाला एनिमेशन ले लेंगे। अब ये बात करेगा ना तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बात करेगा, अपने हाथों को हिला हिला के काफ़ी चालाकी से बात करेगा। माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, पर आप समझ। ये बात तो कर रहा है लेकिन इसके लिप्स नहीं चल रहे हैं, लिप सिंक भी कराना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार फिर से मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और राइट साइड पे आके कंट्रोल पे जाऊँगी। कंट्रोल पर जाने के बाद यहाँ ऑटो लिप सिंक का ऑप्शन है, इसे हाँ पे क्लिक कर दूँगी और नीचे से आकर
चेक करूँगी कि मुझे किस तरह की ऑटो लिप सिंक चाहिए, एंग्री चाहिए, बोर्ड चाहिए, क्लैपिंग चाहिए, किस तरह की चाहिए। ये चेयरिंग फेस एक्सप्रेशन हम ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा चेयरफुल हो के चालाकी के साथ बात कर रहा है, तो अब मैं इसे लागू करती हूँ। माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, पर आप समझ तो रहे हो ना। अब जो नहीं समझे उन सबको समझाने के लिए तो मैं हूँ। ऑलमोस्ट इसने अपनी बात को कंप्लीट कर लिया है, समझाने के लिए तो मैं हूँ। हम चेक करते हैं हमारा वॉइस ओवर कहाँ तक है। ये देखिए वॉइस ओवर हमारा यहाँ तक है, बाकी का पार्ट हमारा एक्स्ट्रा है। यहाँ क्लिक करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे। ऐसे ही आगे आकर जितने भी सीन हमारे पास हैं, यानी जितने भी कैरेक्टर हमने ऐड किए हैं, उन सब को हम यहाँ से स्प्लिट करते जाएंगे और स्प्लिट करने के बाद इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि जहाँ तक हमारी वॉइस है सीन भी हमें उतना ही बनाना है, इससे आगे नहीं लेके जाना, फिर वो बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए ये जितने भी मेरे पास स्क्रीन्स ऐड हुई हुई हैं, इन सब को मैं स्प्लिट करती जा रही हूँ। ऑलमोस्ट ये सारे ही मैंने स्प्लिट कर दिए हैं। अब ये जितने भी हैं इनको 1 बाय 1 डिलीट करूँगी। वो बूढ़े आदमी का करैक्टर है, औरत का करैक्टर है, बच्ची का करैक्टर है, जो भी करैक्टर्स मेरे पास ऐड हैं सारे के सारे एक्स्ट्रा जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। ये देखिए मेरे पास अब जितनी भी एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें थी वो सब डिलीट हो गई हैं। ठीक है, जितनी मेरी वॉइस है उतना ही मेरा सीन भी है। तो यहाँ से अब इस सीन को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए मुझे कैमरा जो एंगल होता है उसे सेट करना होगा। कैमरा एंगल सेट करने के लिए यहाँ से कैमरे पे क्लिक कर दूँगी। यहाँ मेरा एक कैमरा एंगल बनकर आ गया। ठीक है, अब पहला सीन मुझे ऐसे दिखाना है कि उसमें गांव वाले भी नज़र आए और ये जो आदमी बात कर रहा है ये भी नज़र आए। और दूसरा यानी हाफ सीन मुझे ऐसा दिखाना है कि जिसमें ऐसा शॉट हो कि जिसमें सिर्फ ये जो बंदा बात कर रहा है ये नज़र आए। तो चलिए पहले पहला सीन क्रिएट करते हैं। ये मैंने यहाँ पर अपना कैमरा सेट कर लिया है। अब मुझे देखना ये है कि ये ठीक लग भी रहा है या नहीं। तो चलिए प्ले करते हैं। माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, पर आप समझ तो रहे हो ना। ये सीन ओके है, पर आप समझ तो रहे हो ना। यहाँ तक के लिए मुझे ये पूरा सीन रखना है, यानी कि ये गांव वाले भी दिखाने हैं और ये जो आदमी है इसको भी दिखाना है। ठीक है, तो मैं अपने कैमरा एंगल को यहीं तक रखूँगी। देखिए चल के देखते हैं कैमरा एंगल हमारा कहाँ पे सेट हुआ है। ये रहा, ये रेड वाला जो बार होता है कैमरा एंगल के लिए होता है, इसको यहाँ से स्प्लिट कर दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसको मैंने कर देना है डिलीट। अब दूसरा सीन है यानी हाफ सीन है, उस हाफ सीन को मैंने इस तरह से दिखाना है कि गांव वाले सुन तो रहे हैं लेकिन गांव वाले नज़र ना आए, सिर्फ ये जो आदमी बात कर रहा है ये नज़र आए। तो उसके लिए यहाँ से हम दोबारा कैमरा पे क्लिक करेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ से इस आदमी का जो क्लोज शॉट है वो दिखाएंगे। यहाँ से मैंने इसको सिर्फ इतना रखना है, यानी कि इसका क्लोज शॉट नज़र आना चाहिए और ये बिल्कुल मिड में बीच में नज़र आना चाहिए। चलिए प्ले करते हैं। तो नहीं समझे उन सबको समझाने के लिए तो मैं हूँ। परफेक्ट है, लेकिन अभी भी इतना अच्छा नहीं लग रहा। अभी एक चीज़ की और कमी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसको स्प्लिट कर दूँ, स्प्लिट करके जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट कर दूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब तक स्क्रीन थोड़ी सी मूव नहीं करती, क्लोज नहीं होती, मतलब लॉन्ग शॉट से शॉर्ट शॉट की तरफ नहीं जाती, तब तक सीन सुंदर नहीं लगता, उसमें रियलिस्टिक नहीं नज़र आता। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा कैमरा एंगल है इसको हम पकड़ेंगे, पहला वाला जो कैमरा एंगल है, और यहाँ से पाथ के ऊपर क्लिक कर देंगे। पाथ पे क्लिक करते के साथ ही ये आप देख सकते हैं ये हमारा कैमरा ए है। अब हमारे पास कैमरा बी आ गया है। तो कैमरा बी का मकसद ये है, इसका कैमरा बी का जो असल काम है, इसका जो असल मकसद है वो ये है कि सीन थोड़ा सा क्लोज होता हुआ नज़र आए। अब इस कैमरा बी को लाके हम इस तरह से बीच में रखेंगे, यानी अपना जो कैमरा ए है उससे थोड़ा सा अंदर की ओर रखेंगे
ताकि सीन थोड़ा सा मूव होता हुआ नजर आए। अब अगर प्ले करती हूँ तो फिर से आप देख लीजिए। माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, पर आप समझ तो रहे हो ना। अब जो नहीं, स्क्रीन थोड़ी सी मूव हो रही है, अच्छी लग रही है, रियलिस्टिक लग रही है। अब दूसरा जो कैमरा एंगल है उसके साथ भी सेम मैंने यही करना है, लेकिन दूसरा एंगल में, ये गांव वाले तो है नहीं, सिर्फ ये एक ही बंदा है जो बात कर रहा है। मैं पाथ पे क्लिक करूँगी, अपना कैमरा भी ऑन कर लूँगी और इसको भी मैं लाके यहाँ इस तरह से रखूँगी। मतलब बहुत ज़्यादा अंदर नहीं लेके जाना, नॉर्मल रखना है, इतना रखना है कि बस सीन हमारा सिनेमैटिक लगे, रियल लगे। चलिए, तो नहीं समझे उन सबको समझाने के लिए तो मैं हूँ। देखिए अब ये रियल सा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये कैमरा एंगल भी हमारा सेट हो गया, सीन हमारा बनकर पूरा रेडी हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। अब इसको करेंगे डाउनलोड। डाउनलोड के लिए भी आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, ये ऊपर से या तो यहाँ आके आप सेव कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप अपना सीन खो देंगे या वो ख़राब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, तब उसको सेव कर सकते हैं। और सेव नहीं करना चाहते, डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो फिर आपने यहाँ ऊपर डाउनलोड करें पे क्लिक करना है, क्लाउड एक्सपोर्ट पे चले जाना है, फुल एचडी को सेलेक्ट करना है और नीचे से आपने आ जाना है डाउनलोड के ऊपर। डाउनलोड पे क्लिक करते के साथ ही आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने आपको मोबाइल से 5 से 10 मिनट में एक सुंदर सी एनिमेशन करना बताया है और ये बहुत सिंपल और ईजी है। अगर आप अपने लैपटॉप से, अपने पीसी से, अपने डेस्कटॉप से अच्छी वाली, सुंदर वाली 2D एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो उसके लिए जीवा एडीयू के चैनल लर्न एनिमेशन को फॉलो करें। बहुत ही अच्छा चैनल है जहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे और बहुत ईजी तरीके से आप कम टाइम में अच्छी सी एनिमेशन सीख सकते हैं। मेरा सीन मेरे सामने बनकर आ गया है और अब मैं आपको फिर से एक बार इसको फाइनली प्ले करके दिखाऊंगी। इसकी स्क्रीन को यहाँ से बड़ा कर लेते हैं और इसकी वॉइस को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से अपने सीन को प्ले। माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, पर आप समझ तो रहे हो ना। अब जो नहीं समझे उन सबको समझाने के लिए तो मैं हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो, आज का लेसन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। आपके लिए फिर से एक नई चीज़ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय।